हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं एक लैंडमार्क जजमेंट जिसका नाम है आर वर्सेस मैग्नॉटन। ये इंडियन पेनल कोड का केस है। जो सेक्शन आईपीसी का जो सेक्शन है 84 अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करता है, जो इस समय हमारी भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 22 हो गया है। देखिए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ये प्राइवेट जो 84 या सेक्शन 22 है, ये प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। प्राइवेट डिफेंस जैसे जब आदमी कोई अपराध करता है, उस अपराध के दौरान उसकी चूंकि गिल्टी माइंड देखा जाता है। आपको पता है कि जो मेंसरिया है, बिना मेंसरिया गिल्टी माइंड के आपका कोई कार्य अपराध नहीं होता। तो इंटेंशन, चूंकि अगर कोई आदमी पागल है, वो कोई अपराध करता है, तो उसके पास मेंसरिया तो होगी ही नहीं, वो इंटेंशन तो होगा ही नहीं, तो वो कैसे अपराधी हो सकता है। तो उसी बेस पे ये सेक्शन डिफेंस देता है। इसका बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट 1843 में आया था। मैग्नाटन केस के कुछ रूल भी आए थे, प्रिंसिपल। मैग्नाटन केस का रूल्स भी कहा जाता है या प्रिंसिपल भी इस केस को कहा जाता है। इस केस के फैक्ट पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो मैग्नाटन थे, ये एक जो है वुड वर्कर थे, स्कॉटलैंड जो इंग्लैंड में है। तो वहां पे क्या था कि इनको एक डिल्यूजन, माइंड में एक डिल्यूजन था, या कह सकते हैं कि इनको एक मेंटल इलनेस थी, सिजोफ्रेनिया नाम से। इनको माइंड में एक डिल्यूजन क्रिएट हुआ कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी ट्रॉय नाम की, वहां पे उनको लगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी हमको टारगेट कर रही है और इनको नुकसान पहुंचा रही है। जिसके प्राइम मिनिस्टर थे उस पॉलिटिकल पार्टी के, जिसका नाम था सर रॉबर्ट पील। सर रॉबर्ट पील उसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनको लगा इन्होंने हमको इंजरी पहुंचाई है, इनकी वजह से मुझको बहुत नुकसान हुआ है। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि सर रॉबर्ट पील जो पीएम थे, हम उनका मर्डर करेंगे। इनको मर्डर करने के लिए इन्होंने डिसाइड कर लिया। इनका एक डिल्यूजन था, ऐसा कुछ था नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम उनके एड्रेस पे जाएंगे, जो उनका एड्रेस था वहां पे जाकर के इनको हम मार देंगे। तो संजोग बस जब ये वहां पे मैग्नाटन पहुंचे थे उनके दफ्तर में, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, उनका ये उनके सेक्रेटरी थे। उनके सेक्रेटरी थे, उनका क्या नाम था, मिस्टर ड्रूमंड। मिस्टर ड्रूमंड वहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं मिले, और मिस्टर ड्रूमंड को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर समझा और उनको शॉर्ट कर दिया। इनकी जो है डेथ हो गई। अब इनके खिलाफ जो है केस हुआ, ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल में जो मैग्नाटन के जो डिफेंस लॉयर थे, उन्होंने कोर्ट में यही कहा कि चूंकि ये मेंटली रूप से ठीक नहीं है, इनको मेंटल इलनेस है और इनको यही नहीं पता इन्होंने क्या किया है, तो इनको एज ए डिफेंस जो है सेक्शन 84 का या बीएनएस, अभी तो बीएनएस का 22 हो गया, उसका डिफेंस इनको मिलना चाहिए। सेक्शन 80 मतलब जो जैसे जब कोई काम आदमी करता है मेंटल इलनेस के कारण, जो उसको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस जो है, इनके जो अटॉर्नी या लॉयर थे, इन्होंने कोर्ट में रखा, ये अपना पॉइंट रखा। तो बाद में क्या हुआ कि कोर्ट का जो डिसीजन आया, तो बाद में कोर्ट ने क्या किया, इनको एक्विटल दे दिया। उन्होंने माना कि हाँ, ये जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के इफेक्ट में थे, जिसकी वजह से इनको छोड़ दिया गया। तो वहां पे इंग्लैंड में क्या हुआ, बहुत ही रोष था। तो इस केस में क्या हुआ कि कुछ प्रिंसिपल दिए गए। आपको जैसे जानते हैं कि कोई आदमी मान लो पहले तो सही था, बाद में पागल हो गया। मान लो मर्डर के समय तो वो सही था, जिस समय उसने मर्डर किया उस समय तो सही था, उसके बाद पागल हो गया। या कभी कभी वो पागल होता है, कभी कभी सही हो जाता है। तो कैसे मानेंगे कि कोई आदमी उस समय अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्थिति में था। तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल दिए गए। जो पहला प्रिंसिपल था, उसमें यह कहा गया कि किसी भी इंडिविजुअल को हम क्या समझेंगे कि वो मेंटली रूप से फिट है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर देता है, एविडेंस से प्रूफ नहीं हो जाता है, तब तक कोर्ट क्या नहीं मानेगी कि वो आदमी सेन है और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। दूसरा रूल ये था कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस, जिस समय वो मर्डर कर रहा है या जो क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, उसको उसका एक्ट का जो नेचर है या क्वालिटी है, नहीं, उसको नहीं पता कौन सा एक्ट कर रहा है या उसके परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में उसको नहीं पता। तीसरा उसमें रूल दिया गया था कि जो काम वो कर रहा है वो लॉ के द्वारा पनिशेबल है, लॉ के द्वारा कॉन्ट्रेरी है,
उसको ये नहीं पता कि जैसे जो अगर वो मर्डर कर रहा है कि मर्डर के बाद उसको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है, उसको नहीं पता कि लॉ के द्वारा इसको पनिशेबल किया गया है या जो है रॉन्ग है, एक रॉन्ग है। फिर अगला पॉइंट एक बताया गया था कि ये जो इंसेन मतलब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कौन डिसाइड करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगी एज ए सर्कमस्टेंसेस और एविडेंसेस के आधार पे जो ज्यूरी या जो कोर्ट डिसाइड करेगी। ये कुछ प्रिंसिपल थे जो मैग्नाटन केस में दिए गए हैं। ये जुडिशरी में भी इसके प्रिंसिपल कभी कभी पूछे जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा केस है। तो आशा करता हूं कि केस आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।